साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के साइंस की क्वेश्चन सीरीज को हम कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री को भी देख लिया है। अब हम लोग आज से बायो को शुरू कर रहे हैं। यदि केमिस्ट्री में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं टॉपिक अनुसार, तो उनको जरूर वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा। आज से हम लोग बायो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बायो के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टॉपिक हमारे शामिल किए गए हैं, उन टॉपिक्स की कई परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बैंक्स, रेलवे वगैरह में, तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा यदि आप वर्ग 3 के ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो सकते हैं, या फिर चैनल की पोस्ट में जाकर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आप वर्ग 3 की ग्रुप लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो देखेंगे, जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो भाई जीव विज्ञान की, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इनमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इनके पिता वगैरह कौन है, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी सीधे फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए अरस्तु, बी पुरकिंजे, सी बॉनमॉल या डी लेमार्क और ट्रेवर्सन ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रेवर्सन ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो ये जाने जाते हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रस्टस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला है हमारा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए थियोफ्रस्टस, बी लाइनस, सी ट्रेवर्नस या डी प्लाइनी द एल्डर? तो जो वनस्पति शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र के जनक है हमारे ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रस्टस, सी हिप्पोक्रेट्स या डी गैलन? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे मतलब कहाँ से हुई है? ए फ्रेंच से, बी लैटिन से, सी पुर्तगाली से या डी ग्रीक से? तो वो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, हिस्टोरिया प्लेंटोरम। हिस्टोरिया प्लेंटोरम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रस्टस, सी हिप्पोक्रेट्स या डी डार्विन? तो जो हिस्टोरिया प्लेंटरम है, हिस्टोरिया प्लेंटरम बुक को लिखा हुआ है हमारे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रस्टस के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो एनिमेलियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रस्टस? तो एनिमेलियम ने ए आ रहा है, तो इसको लिखा है अरस्तु ने। ए से आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रस्टस, सी डार्विन या डी हिप्पोक्रेट्स? तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है, तो कौन सा विज्ञान कहलाता है? ए भौतिक विज्ञान, बी गणित विज्ञान, सी रसायन विज्ञान या डी जीव विज्ञान? तो भाई जीव विज्ञान या भौतिकधारी के जीवन से संबंधित होता है, तो जीव विज्ञान हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का या डी विषाणु का? तो जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यकी, ऑप्शन बी अनुवांशिकी, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी या ऑप्शन डी वर्ग की? तो जो पर्यावरण का अध्ययन है उसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कह देते हैं? भाई एक चीज़ होती है भाई, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कह देते हैं, मतलब इसको संवर्धन करना क्या कह देते हैं, और एक चीज़ होती है कि भाई फूलों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि भाई फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? ए फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी? तो भाई संवर्धन विज्ञान यानी फूलों को बड़ा करना, उनको लगाना, ये हो जाता है हमारा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हमारा, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए पुष्पों से, बी वृक्षों से, सी झाड़ियों से? तो डेंड्रोलॉजी जो होती है उसका पुष्पों और वृक्षों और झाड़ियों दोनों से संबंध होता है, बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? देखो, पुष्पों का संवर्धन करना या पुष्पों का संवर्धन बढ़ाना, उनको लगाना, वो हो जाता है हमारा फ्लोरिकल्चर। और पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो ए ऑर्निथोलॉजी, बी एग्स्ट्रोलॉजी, सी फिनोलॉजी या डी पॉलिनोलॉजी? तो जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का? तो वही साधारण सी बात है, नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारा वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कह देती है भाई। फूलों के संवर्धन की शाखा को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो और वनस्पति के संवर्धन को क्या बोलेंगे, तो ए फ्लोरिकल्चर तो नहीं होगा, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर या डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं इसको। अगला है जीवों एवं पर्यावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान क्या कहलाती है। पादप, भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या अनुवांशिकी। तो जीव और वातावरण की जो अंतर अभिक्रिया होती है वो कहलाती है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। सूक्ष्म जीव, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्ग की। तो हमने अभी देखा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी होगा यदि कवक पूछे तो। अगला है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का संवर्धन होता है, वन का विकास होता है, सिलिसिफाइड पादपों का विकास होता है या कवकों का संवर्धन होता है। तो सिल्वीकल्चर में क्या होता है, वन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यदि हम प्रश्न को देखें तो अगला है हमारा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बीज, पत्ती, फल या परागण। तो स्पर्मोलॉजी में यदि हम बात करें तो यहाँ पर बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का प्रयोग किया जाता है या घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पेडोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है। एक देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक होती है पेडोगॉजी, वो होती है शिक्षा शास्त्र, और यहाँ पर पूछा गया है पेडोलॉजी। तो क्या किया जाता है, पादप रोगों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन या प्रदूषण का अध्ययन या चट्टानों का अध्ययन। तो यहाँ पर किया जाता है भूमि या मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं। भूवनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर यानी रेशम के कीटों का पालन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। अनुवांशिकी या उद्विकास। तो जो अनुवांशिकी है उसमें ही हमें अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्ग की। तो नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्ग की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में तो हमने देख लिया, बीजों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं हम पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भाई ऑप्शन ए पोमोलॉजी, तो फलों का अध्ययन हो गया। पेलिनोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी हमने देख लिया शैवालों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। अब भाई यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पता है, तो चौथा अगर नहीं भी पता तो भी आपका सही होगा कि भाई पराग कणों के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्स बायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी। अगला है हमारा साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसिकल्चर। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधों के अध्ययन को हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। एनुअल रिंग्स, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर। तो जो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, और भाई उनके वलयों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। अगला है हमारा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एग्रोनॉमी, बी ओलेरिकल्चर, सी ऑर्वेरिकल्चर या डी सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पर होगा ऑर्वेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। आकार की, वर्ग की, शारीरिकी की या भौतिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना जो होती है वही शारीरिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं हम, फफूंद का, शब्दार्थ का, कीटों का या पादप का। तो कवक शास्त्र में भाई स्वाभाविक सी बात है फफूंद का अध्ययन, कवक का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है। वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, या कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इसके नाम को पढ़ेंगे तो एग्रो यानी होता है खेती, एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री मतलब जंगल या वन। तो दोनों चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। तो नाम से स्पष्ट है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला या फसल उगाने की कला। तो ये कहलाती है हमारी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर।
तो ये हो जाएगा हमारा टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही बात है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, अभी हमने देखा था भाई बागवानी फसलें या सब्जियां लगाना। और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो लगभग यहाँ पर 17वें का सी है। सब्जियों की खेती जो हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है बागवानी। और अगला है हमारा, जीव विज्ञान शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, या लेमार्क और ट्रेवर्नस ने? तो हमने शुरू में ही देखा था ये लेमार्क और ट्रेवर्नस ने। अगला है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? भाई इसको भी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु हो जाएंगे हम। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रस्टस। तो जंतु विज्ञान के जनक हमारे भी अरस्तु हैं, जीव हो या जंतु हो। यहाँ पर हमारी जो वनस्पति विज्ञान से और उनकी जो शाखाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लिए, क्योंकि भाई आपको वनस्पति पढ़ना है, फूल पौधे, मनुष्य के संबंध में, उनकी क्रियाओं के संबंध में, सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो भाई हो सकता है भाई सीधे सीधे कभी कभी पूछ लिया जाए, भाई आप पुष्पों के बारे में तो पढ़ोगी, यदि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई पुष्पों को उगाने को क्या कहते हैं या पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।